हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और जितने डे बाय डे टारगेट हमें आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो आप बहुत ही अच्छे से कवर कर रहे होंगे। तो आज आपका उसी चरण में आपका कौन सा डे है? 6th डे है। किसमें? आउट ऑफ 15 में से, मतलब 15 दिन का जो टारगेट है आपका, उसमें से आज आपके लिए 6ठा दिन का टारगेट आपके सामने आ चुका है। आई होप कि आप सभी लोग पिछले 5 दिनों का पूरा अभी तक कंप्लीट कर लिए होंगे और कंप्लीट करने के साथ साथ अपने रिवीजन को 1-2 घंटा ज़रूर दे रहे होंगे। ये मैं आपसे पूरी आशा करता हूँ। और अगर आप इतना नहीं कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि फिर आप अपने साथ गड़बड़ कर रहे हैं। तो आपसे 2 चीज़ की रिक्वेस्ट है कि अपना जैसे जैसे एग्ज़ाम हमारा नज़दीक आ रहा है, आप सभी लोग जानते हैं एग्ज़ाम के लिए 2-3 डेट हमारे सामने हैं, 15 और 16। ये 3 डेट हमारे सामने हैं। अगर ये होना होगा तो आपका एडमिट कार्ड 2 तारीख तक आ जाएगा। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अब अपना जितना वर्क आपको मिल रहा है डेली का डेली, वो आप करते रहिए और उसी के साथ साथ 1 से 1.5 घंटा का रिवीजन का टाइम ज़रूर निकालिए। नहीं निकालेंगे तो जो पढ़ रहे हैं आप, बिलीव करिए, भूल जाएंगे। और जितना पेड क्विज में आपको MCQs मिल रहे हैं उनको अच्छे से लगाइए। डेली प्रयास है मेरा कि 50 से 100 क्विज आपको पहुँचे, और इसमें से अगर आप नहीं इसको सॉल्व कर रहे हैं तो फिर इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी कि आपको कहाँ अपना सिलेक्शन की तरफ जाना है या किसी और तरफ आगे बढ़ना है। तो चलिए बहुत विलंब नहीं करते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा लंबी वीडियो देखने का आपके पास टाइम भी नहीं है और मैं भी किन्हीं कारणों से परेशान होने के कारण बहुत कुछ आपको नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं आज क्या कर सकते हैं हम। वीडियो पसंद आएगी तो एक रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आप सभी के लिए कंटिन्यू ये सारी चीज़ें चलती रहे, ठीक है ना। और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगता है आपको पेड क्विज का कंटेंट और ये सारा टारगेट का प्लान। जो कैंडिडेट नहीं जुड़े हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो जुड़ जाएं। नंबर मेरा ये दिया गया है, इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है या आप डायरेक्ट इसी नंबर पर कुछ भी ऑनलाइन पेमेंट करके 119 रुपये का जुड़ सकते हैं। और इसके साथ पेमेंट करने के बाद आपको कुछ देर आशीष नाम लिख के आएगा इस पर, तब पेमेंट करिएगा। और इस कुछ देर तक आपको वेट करना है। ये नहीं आपने पेमेंट इधर किया और 100 मैसेज इधर डाल दिया कि मैं अभी तक ऐड नहीं हुआ, तो आपको कुछ देर वेट करना है, फिर आपको ऐड कर लिया जाएगा। तो चलिए, और इस ग्रुप में जो कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसमें मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आपको नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको ये खुद से ही करना होगा। ये बहुत बार मैंने बता चुका है, आज फिर आपको बता दे रहा हूँ कि इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन आपको खुद ही से खोज के करने होंगे और ऐसा नहीं है कि जिस किसी के पास मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन ना मिल जाएं। इसमें कुछ विशेष स्पेसिफिक टॉपिक को अलग से खोज के नहीं देना है आपको। जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ वो मिल जाएगा किसी भी बुक में, तो आप सभी लोग देख सकते हैं। नहीं मिलेगा तो ऑनलाइन डालिएगा, गूगल पे डालिएगा, आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस छोटी छोटी चीज़ों के लिए बार बार मैसेज करना ठीक नहीं है। बाकी अब हम चलते हैं आज के अपने डे पर कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हिस्ट्री की बात करते हैं हम यहाँ पर अपने। तो हिस्ट्री में आज हमें क्या पढ़ना है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं, ये एक टॉपिक है जिसका मैं पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नहीं मिलता है तो यही सेम गूगल पेस्ट करिएगा आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी गूगल ऑनलाइन, और उतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। उससे ज़्यादा इस समय आप पढ़ने में सक्षम भी नहीं है और पढ़ भी नहीं पाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। और निवेदन है कि इसी टाइम में आपको ये सारे सब्जेक्ट, जैसे आज का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसके साथ रिवीजन भी करिए भैया। रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और TRE पेपर 1 पेपर 2 दोनों के क्वेश्चन को लगाइए, सॉल्व करिए और देखिए कहाँ पर हैं आप। आपका मन हो तो TRE 1 का पेपर उठाइए, जिस भी स्ट्रीम में आप जा रहे हो, जिस भी क्लास के लिए आप 1 से लेकर 12 तक, आप उस क्लास का TRE 1 का पेपर उठाइए या TRE 2 का 120 नंबर का पूरा पेपर सॉल्व करके देखिए। और आप देखिए अब आपको कितना आ रहा है क्वेश्चन। अगर आपको आ रहा है इसमें भी, अगर आप 20, 30, 25, 50 नंबर कम पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी स्थिति क्या है इस समय। तो मौके पे स्थिति जो है उसी हिसाब से बात करिए और काम करिए। तो देखिए अब यहाँ पर आज आपको एक चैप्टर पढ़ना है वायुमंडल पढ़ लेना है। दूसरा पढ़ लेना है आपको भारत की जलवायु। कंटेंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थोड़ा टाइम लग रहा है आजकल, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने कुछ विशेष कारणों से बिजी चल रहा हूँ, इसलिए आपको नहीं उपलब्ध कराया जा पा रहा है। तो चलिए करंट में देख लेते हैं। बाकी सब कुछ तो देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। बिहार की नई योजनाएं, स्पेसिफिक बिहार की जो नई योजना है उनको, और इन्वायरमेंट टू द पॉइंट, इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट्स बहुत आते हैं तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आज। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो घटनाएं हैं और इसी के साथ साथ बिहार की नई योजनाएं जितनी हैं सबको आपको पढ़ना है, ठीक है। अब साइंस में हम देख लेते हैं। आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है। ये चैप्टर पढ़ लेना। सीधा नाम डालिए यार, NCERT पे आपको सीधा मिल जाएगा, एकदम परेशान मत होइए। नहीं NCERT मिल रहा तो मैं जितना प्रोवाइड कर रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए। उससे ज़्यादा परेशान होंगे तो फिर उसमें ना मैं कुछ कर पाऊँगा ना आप कुछ कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना बातों को?
तो आप अपना प्रयास करिए, थोड़ा एफर्ट डालिए अपना। नहीं एफर्ट डालेंगे तो आप बिलीव करिए कि आप एग्ज़ाम कैसे देंगे ये समझ के बाहर है एकदम से। सारी चीज़ें करिए और क्वेश्चन जितने क्विज में हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व कर डालिए, ठीक है ना, एक को छोड़िएगा मत एग्ज़ाम से पहले तक। अब चलिए देखिए आगे हम बात कर लेते हैं कि बायो में क्या करना है हमें। और बायो के साथ साथ बायो में आपको पोषक पदार्थ करने हैं, और पोषक पदार्थ के साथ साथ पोषण, जीवों में पोषण एक चैप्टर होता है वो आपको करना है। और फिजिक्स में आपको ध्वनि करना है, ध्वनि तरंगे। तरंगे में चैप्टर एक दिन दिया था लेकिन शायद आप भूल गए होंगे, तो रिवीजन कर लीजिएगा ध्वनि, और ध्वनि के साथ ध्वनि तरंगे भी रिवाइज कर लीजिएगा, बिल्कुल ज़रूर कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बिहार स्पेशल में हमें क्या पढ़ना है। बिहार स्पेशल में हमें पढ़ना है बिहार में सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ये टॉपिक आपको आज बिहार का स्पेशल का कवर कर लेना है, ठीक है ना। जो टॉपिक दिया जा रहा है मुझे लगता है 6 से 7 घंटे में आप कवर कर लेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसमें आपको देखना है क्या करना है, इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कर लीजिएगा, और अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू बीपीएससी, समझ रहे हैं, बीपीएससी टीआरई जो एग्ज़ाम लेता है, अगर बीपीएससी को ओरिएंटेड करके आप बीपीएससी ओरिएंटेड होकर तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। अगर आप कुछ भी करेंगे तो तैयारी बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। और ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने ही करने हैं। ऑड वन आउट ये आपको कर लेना है रीजनिंग में, एकदम ध्यान से समझ लीजिए। ऑड वन आउट मतलब जैसे दिया गया है किताब, पेंसिल, रबड़, ये वो, इसमें से कौन सा एक नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप देखे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कर लेना। अब ये दोनों टॉपिक आपको कहाँ नहीं मिल जाएगा, इसके लिए अब मैं चलूँ आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ तो वो ठीक बात नहीं है। आपको खोजना है और खुद से सॉल्व करना है। मैथ्स और रीजनिंग ऐसी है जितना सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, और 30 नंबर का आएगा ये भी ध्यान रखिएगा, नहीं पता चले आप भूल जाइए कि कितने नंबर का आ रहा है, ठीक है। स्टैटिक्स में कल आपको राष्ट्रपति दिया था, आज पॉलिटी पढ़ लीजिएगा। पॉलिटी में आपको आज संविधान सभा से संबंधित सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, ज़्यादा समय इसमें मत लगाइएगा। बाकी पेड को इसमें जितना कुछ दिया जाएगा वो आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको बता दी। ये वीडियो आज छोटी होगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में बिज़ी हूँ इस समय, इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो आप सब लोग इसको देखिए अच्छे से, और जितने टॉपिक दिए गए सबको कवर करिए। और जो भी कैंडिडेट अभी हाल फिलहाल में जुड़ रहे हैं उनको पिछले 5 दिन का कैसे कवर करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे आपके पास समय कम है, मान के चलिए कि आपका पेपर 9 को ही पड़ जाता है, तो आज आपको 25 तारीख हो गई है, 8 दिन उधर 4 दिन इधर, तब भी आपके पास काफ़ी समय है। इसीलिए मैंने 15 दिन का टारगेट जो दिया है, अभी से आप जोड़ेंगे तो 15 तारीख जो आपकी आएगी उसमें भी 20-22 दिन का समय है आपके पास। अगर मान लीजिए आपका पेपर 15-16 में पड़ता है तो 25 में लगभग 20-25 दिन का टाइम आपके पास, 20 दिन का बचेगा, तो भी आप कवर कर सकते हैं। उसके लिए हड़बड़ा मत जाइए, नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाते हैं बहुत लॉन्ग मत पढ़िए, शॉर्ट में सारी चीज़ों को कवर करते चले जाइए। कम से कम आप सारे, जैसे ये पेज है, इस पेज को अगर सिलेबस इतना 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 दिया है तो आप थोड़ा 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 करके पूरा पेज कम से कम कवर कर लीजिए। मतलब क्या है, मतलब आपको पूरा सिलेबस एक बार टच कर लेना है, चाहे उसके बॉर्डर से ही। मतलब क्वेश्चन सामने आपको दिखे तो क्वेश्चन आपको सॉल्व होना चाहिए, आपसे आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करिए। बाकी इतना ही आज मैं बोलूँगा। और अगर आपको वीडियो सच में समझ में आ रही हो तो आप सभी लोग एक काम कर लीजिएगा कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा कैसी लग रही है। बाकी आपके लिए ऐसे ही दिन रात काम किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। थैंक यू सो मच।